बैक एंड डिस्कस करेंगे। आपका क्लाइंट ने बोला कि हमारे इतने इतने इंडस्ट्री सेक्टर है, आप वो हमें सिस्टम में डाल दो। फर्स्ट सेटिंग दैट इज इंडस्ट्री सेक्टर, SPRO एंटर, SAP रेफरेंस IMG। अब यहाँ पे लॉजिस्टिक जनरल में जाना है, ठीक है। देन मटेरियल मास्टर, यहाँ पे फील्ड सिलेक्शन है, एक फील्ड सिलेक्शन। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन डिफाइन इंडस्ट्री सेक्टर एंड इंडस्ट्री सेक्टर स्पेसिफिक फील्ड सिलेक्शन, ये एग्जीक्यूट करना है आपको, ठीक है। क्लियर, एग्जीक्यूट दिस। अब यहाँ पे मल्टीपल व्हाट आई कैन से मल्टीपल इंडस्ट्री सेक्टर्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, ठीक है ना। तो अल्फाबेट आप देख सकते हैं ABCD, ये स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज किए गए हुए हैं, ठीक है। तो B शायद नहीं है ना, B शायद नहीं है, ABCD, बी ओके, B नहीं है, ठीक है ना। तो मैं भी B लेता हूँ, ठीक है। सो न्यू एंट्रीज, ठीक है। यहाँ पे जाना है B ले लो। इंडस्ट्री सेक्टर ले लो, फॉर एग्जांपल फूड इंडस्ट्री। देन फील्ड रेफरेंस। अब ये फील्ड रेफरेंस क्या होता है, जो स्क्रीन लेआउट होता है ना, ठीक है, वो स्क्रीन लेआउट आपका डिपेंड होता है आपके फील्ड रेफरेंस पे, ठीक है। ये की होती है, ठीक है। फील्ड रेफरेंस इज अ की, एंड जो भी स्क्रीन लेआउट है आपका, स्क्रीन लेआउट मतलब क्या, कौन सी चीजें मैंडेटरी है, कौन सी चीजें ऑप्शनल है, वो जो डिसाइड होता है वो स्क्रीन लेआउट पे डिसाइड होता है, ठीक है, डिसाइड होता है। तो फील्ड रेफरेंस इज द की, ऑन दैट फील्ड रेफरेंस आपका स्क्रीन लेआउट डिपेंड होता है, ठीक है। बी फूड इंडस्ट्री फील्ड, ये फील्ड रेफरेंस का भी हमें देखना है आगे, जस्ट यू हैव टू मेंटेन दैट हियर। देन क्लिक ऑन एंटर करो एंड देन क्लिक ऑन सेव, ठीक है। अभी ये इंडस्ट्री सेक्टर किया है, लेट्स टेस्ट दिस इन फ्रंट एंड, ठीक है। MM01 एंटर, see B food industry, that only have created there, am I right? see यहाँ पे आ गया, ये मैंने बैकएंड में क्रिएट किया इंडस्ट्री सेक्टर, यहाँ पे आ गया, दैट इज द फूड इंडस्ट्री। क्लियर, आर यू गेटिंग दिस। वहां पे हमने फूड इंडस्ट्री क्रिएट किया, यहाँ पे आ गए, ऐसे बैकएंड में जो भी करोगे वो यहाँ पे आके हम आप लोगों को टेस्ट करना है, ठीक है। नो इशू, ओके। तो जो भी आप करोगे बैकएंड में वो फ्रंट एंड में आपको ऐसे करना है, क्या करना है, आपको टेस्ट करना है, ठीक है। ग्रेट, नाउ नेक्स्ट पार्ट है अपना मटेरियल टाइप। अभी ठीक है, आपने यहाँ पे ROH कर दिया, ठीक है। ROH मटेरियल टाइप आपने ले लिया, दैट इज अ स्टैंडर्ड वन, ठीक है। बट आपको ROH इज अ स्टैंडर्ड मटेरियल टाइप गाइस, व्हिच इज रिकमेंडेड बाय SAP, ओके। स्टैंडर्ड एक SAP प्रोवाइड करता है, तो ROH मटेरियल टाइप SAP ने स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया है। नाउ आपका क्लाइंट अगर बोला कि हमारे यहाँ पे तो रॉ मटेरियल बहुत है, हमें अलग अलग मटेरियल टाइप चाहिए, तो आपको न्यू मटेरियल टाइप क्रिएट करना पड़ेगा, इज द क्रिएटर व्हाट मटेरियल टाइप, ठीक है। नाउ पूरा ध्यान स्क्रीन पे दे दो गाइस, ठीक है। यहाँ पे बैकएंड में जाऊंगा मैं, गो बैक, ठीक है। अब यहाँ पे बैकएंड में जाने के बाद यू कैन सी ये अपना इंडस्ट्री सेक्टर है, लेट्स क्लोज दिस, ये भी क्लोज करो फील्ड सिलेक्शन, ठीक है। नाउ बैकएंड में जाने के लिए मटेरियल टाइप के मटेरियल मास्टर सेम, अंडर मटेरियल मास्टर देयर इज अ बेसिक सेटिंग, सी बेसिक सेटिंग में मटेरियल टाइप है, देखो यहाँ पे ये मटेरियल टाइप एंड डिफाइन एट्रीब्यूट्स ऑफ मटेरियल टाइप, ठीक है। एग्जीक्यूट दिस डिफाइन एट्रीब्यूट्स ऑफ मटेरियल टाइप, यहां पे आपको सब मटेरियल टाइप दिखेंगे, ठीक है। नाउ हमें क्या करना है, हमें न्यू मटेरियल टाइप क्रिएट करना है,
ठीक है, एनीथिंग यू कैन मेंटेन लाइक ROH9 ऐसे करके मटेरियल टाइप मुझे क्रिएट करना है, ठीक है, ROH9 ऐसे करके मटेरियल टाइप मुझे क्रिएट करना है, ठीक है। नाउ यहाँ पे जाऊंगा मैं, ये यू कैन सी दिस लिस्ट, मतलब मटेरियल टाइप जो एग्जिस्टिंग मटेरियल टाइप है उसकी लिस्ट आपको दिखाई देगी। और मैंने जैसे बोला ROH जो है वो स्टैंडर्ड दिया है विच इज रिकमेंडेड बाय एसएपी। तो आप यहाँ पे जाएंगे, पोजीशन पे क्लिक करोगे, ROH फाइंड आउट करोगे, ROH एंटर करो, फर्स्ट लाइन पे वो रीड करेगा रिजल्ट आपका जो भी आपने पोजीशन में सर्च किया है, ठीक है। सिलेक्ट दिस लाइन एंड क्लिक ऑन कॉपी एज दिस, आई थिंक दिस फोर्थ वन, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ वन, दैट इज अ कॉपी एज। हम रेफरेंस लेके कभी भी मटेरियल टाइप क्रिएट करना है तो स्टैंडर्ड से रेफरेंस लेके क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो जस्ट क्लिक ऑन कॉपी एज, स्क्रीन पे ध्यान देना गाइस टोटली, ओके। आफ्टर मटेरियल आफ्टर दिस हमने क्या किया है, ROH9 वी हैव टू क्रिएट ROH9, राइट, ROH9, ठीक है। यहाँ पे मैं नेम भी चेंज करता हूं उसको, रॉ मटेरियल TTMM डालते हैं हम, ठीक है, हमारा जो कंपनी कोड है उसके लिए हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। ना ये जो है फील्ड रेफरेंस, सी ROH, अभी यहाँ पे ROH फील्ड रेफरेंस है। ये फील्ड रेफरेंस क्या होता है, इस मटेरियल टाइप का जो स्क्रीन लेआउट होगा, ये मटेरियल टाइप यूज करके हम जो मटेरियल क्रिएट करेंगे, लिसन केयरफुली, उसका लेआउट ये ROH फील्ड रेफरेंस पे डिपेंड होगा। अभी इसका काम क्या होता है वो आगे देखने वाले हैं, फील्ड रेफरेंस का एग्जैक्ट काम क्या होता है। फिर उसके बाद ये व्यूज जो है ना, जो हम सिलेक्ट करते हैं MM01 में भी, ये व्यूज है यहाँ पे। अगर मुझे कोई व्यूज नहीं चाहिए, वर्क शेड्यूलिंग नहीं चाहिए, मुझे कॉस्टिंग नहीं चाहिए, मुझे फोरकास्टिंग नहीं चाहिए, यहाँ से डिलीट सिलेक्ट कर सकते हो आप लोग, जो आपको व्हाट आई कैन से व्यू चाहिए वही व्यूज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर पर्टिकुलर मटेरियल टाइप आपको स्पेशल प्रोक्यूरमेंट टाइप यूज करना हो, स्पेशल मटेरियल टाइप, तो ये यूज कर सकते हो, स्पेशल प्रोक्यूरमेंट में है वो। देन एक्सटर्नल परचेस ऑर्डर अलाउड, इंटरनल परचेस ऑर्डर अलाउड, ये है इंटरनल एंड एक्सटर्नल परचेस ऑर्डर। फिर क्लासिफिकेशन है, आप क्लासिफिकेशन भी अपडेट कर सकते हो मटेरियल्स को। प्राइस कंट्रोल देखो, बी है या एस है, जो कि मैंने बताया था आप लोगों को मटेरियल क्रिएट करते समय, ओके। एंड देन अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस, ठीक है। तो वैल्यूएशन क्लास जो होता है ना, वो वैल्यूएशन क्लास अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस के थ्रू असाइन होता है, बट वो हम MFI इंटीग्रेशन में देखेंगे व्हाट इज अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस। अभी अभी कंफ्यूज मत होना उस पे। ये सब मेंटेन करने के बाद एंटर कर लो, अगेन एंटर, ट्वाइस एंटर करना है आपको, अगेन एंटर, थ्राइस एंटर करना है आपको, ओके। और ये अगेन ग्रीन टिक पे क्लिक करो, नेक्स्ट से, एंड ये सेव करो, ठीक है, सेव करना मत भूलना। ना हमारा ROH9 रॉ मटेरियल TTMM हमारा क्रिएट हुआ, ठीक है। नाउ यहां पे जाके सिलेक्ट दिस लाइन एंड क्लिक ऑन क्वांटिटी एंड वैल्यू अपडेटिंग, ठीक है। लिसन केयरफुली, स्क्रीन पे अच्छे से ध्यान दो। ये लाइन सिलेक्ट कर, जो भी आपने मटेरियल टाइप क्रिएट किया है, ठीक है, वो सिलेक्ट करो एंड क्लिक ऑन क्वांटिटी ऑब्लिक वैल्यू अपडेटिंग, ये वाला, ठीक है। देन ये होने के बाद क्लिक ऑन पोजीशन, अगेन क्लिक ऑन पोजीशन, आपका जो ये है वो वैल्यूएशन इरेजर प्लान, तो प्लान डाल दो यहाँ पे, आपको ये आएगा देखो, TTM1 TTM2, मटेरियल टाइप ROH9, इसके लिए वैल्यू अपडेटिंग क्वांटिटी अपडेटिंग, वैल्यू अपडेटिंग क्वांटिटी अपडेटिंग, फिर दो बॉक्स सिलेक्ट करना है ना, वैल्यू अपडेटिंग एंड क्वांटिटी अपडेटिंग इन द सेंस व्हाट गाइस,
हम मटेरियल क्रिएट करते हैं, मतलब क्वांटिटी भी अपडेट करते हैं एंड वैल्यू भी अपडेट करते हैं। मतलब देखो, हम पर यूनिट के लिए हम प्राइस मेंटेन करते हैं, पर यूनिट प्राइस हम मेंटेन करते हैं, है ना। एक मटेरियल के लिए हम वो, सपोज मैंने 100 रुपीज पर केजी मेंटेन की थी, तो वो पर यूनिट के लिए थी। सो आप क्वांटिटी भी अपडेट कर रहे हो और वैल्यू भी अपडेट कर रहे हो, तो सिस्टम अलाउ करता है। ठीक है, तो सिस्टम में आपको अलाउ करना पड़ता है, क्लिक ऑन क्वांटिटी अपडेटिंग एंड वैल्यू अपडेटिंग एंड देन अगेन सेव दिस, डेटा वाज सेव्ड। यहाँ पे नीचे आता है डेटा वाज सेव्ड। ठीक है, अब मैं अगेन यहाँ पे जाता हूँ और लेट्स की हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा मटेरियल टाइप यहाँ पे आएगा कि नहीं, बट वो देखने के लिए गाइस ना फिर से रिफ्रेश करना है। ठीक है, फिर से बैक एंड में जाके फिर से MM01 में आना है, रिफ्रेश करना नहीं बोलना है। ठीक है, यू कैन सी नाउ ROH9, सी ROH9 रॉ मटेरियल TTMM। ओके ग्रेट, तो सबको समझ में आ रहा है, ये मैं कंसिडर कर रहा हूँ। नाउ गो बैक। अभी ये हुआ मटेरियल टाइप का। ठीक है, लेट्स डिस्कस द मटेरियल नंबर रेंज नाउ। ठीक है, मटेरियल नंबर रेंज असाइन करनी है हमें। मटेरियल नंबर रेंज, तो इसमें क्या होता है गाइस, इंटरनल नंबर रेंज होती है और एक्सटर्नल नंबर रेंज होती है। ठीक है, नाउ बिफोर दैट लेट मी एक्सप्लेन वन थिंग। देखो, आप MM01 करते हो, यहाँ पे इंडस्ट्री सेक्टर अपडेट करते हो, मटेरियल टाइप अपडेट करते हो और एंटर करते हो। ठीक है, जब आप एंटर करते हो तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको मटेरियल का नंबर देता है। दैट इज ए इंटरनल नंबर रेंज। मतलब क्या, सिस्टम ऑटोमेटिकली नंबर देता है किसे, मटेरियल को। दैट इज इंटरनल नंबर रेंज। एक्सटर्नल नंबर रेंज मतलब क्या, हमें मैन्युअली जाके यहाँ पे नंबर टाइप करना पड़ता है। ठीक है, मैन्युअली जाके वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर अपडेट करना पड़ेगा एंड वो नंबर आपको बटन नंबर मिल जाएगा। बट इंटरनल नंबर रेंज ओनली वी आर गोइंग टू रेफर। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस द नंबर रेंज। गो बैक, अगेन गो बैक। ओके, देन यहाँ पे देखो थर्ड ऑप्शन, डिफाइन नंबर रेंज फॉर ईच मटेरियल टाइप। सी, थर्ड ऑप्शन है डिफाइन एट्रीब्यूट्स ऑफ मेटल टाइप के नीचे एकदम देयर इज वन ऑप्शन दैट इज अ डिफाइन नंबर रेंज फॉर ईच मटेरियल टाइप। ये देखो, ये एग्जीक्यूट करना है आपको। ओके, नाउ यहाँ पे इंटरवल डिस्प्ले, इंटरवल एडिट एंड एनआर स्टेटस। एनआर स्टेटस मतलब क्या होता है, नंबर रेंज स्टेटस। एक क्लिक हो गया मुझसे, नंबर रेंज स्टेटस। नाउ यहाँ पे मैं जाता हूँ ये इंटरवल पे। अभी सिस्टम में ऑलरेडी मल्टीपल नंबर रेंजेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, ये सब नंबर रेंज है। देखो, सपोज 1 to 36, 101,000 to this फ्रॉम टू नंबर रेंज मेंटेन करते हैं। नाउ सपोज 1 to 36 ये नंबर रेंज मैंने मेंटेन की। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपको बताता हूँ एक्सप्लेन करके। सपोज 1 to 36 अगर मैंने मेंटेन की, जब मैं फर्स्ट मटेरियल क्रिएट करने जाऊंगा तो मुझे सिस्टम नंबर देगा 1। जब सेकंड मटेरियल क्रिएट करने जाऊंगा तो सिस्टम नंबर देगा 2। अगर ये नंबर रेंज मैंने असाइन की पर्टिकुलर मटेरियल टाइप को, ये नंबर रेंज असाइन किसी को करते हैं, मटेरियल टाइप को करते हैं। ठीक है, तो वो मटेरियल टाइप फॉर एग्जांपल अभी जो ROH9 किया है, उसको अगर मैंने 01 असाइन कर दी होती, तो मुझे पहला नंबर आता 1, देन सेकंड आता 2, देन थर्ड आता 3। मतलब मैं जब जब पहली बार मटेरियल क्रिएट करने जाता तो मुझे नंबर देता सिस्टम 1, दूसरी बार जाता तो नंबर देता 2, तीसरी बार जाता तो नंबर देता 3। ठीक है, नाउ एनआर स्टेटस मतलब करंट स्टेटस जो है इसका वो है 10। मतलब ये 1 to 36 जो नंबर रेंज है उसमें से 10 मटेरियल नंबर क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये मैं भी जो फर्स्ट ये है वही असाइन करता है। लेट्स सी। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, गो बैक।
ठीक है, ये ऊपर वाला जो चेंज है, चेंज ग्रुप्स दिख रहा है सबको, ऊपर वाला जो पेंसिल है वो, सी दिस वन पे क्लिक करना है, ठीक है। डन। यहाँ पे आपको सब मटेरियल नंबर, मटेरियल टाइप आ जाएगी। नाउ ये मटेरियल टाइप को क्या करना है, वी कैन सी, हमें मटेरियल टाइप को नंबर रेंज असाइन करनी है ना। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल F करूंगा, ROH9, जो मैंने मटेरियल क्रिएट किया है वो, ये एंटर। ठीक है, यहाँ पे देखो वो फर्स्ट लाइन पे हिंट हिट देगा आपको। ठीक है, फर्स्ट लाइन पे हिट दे दी। ये सिलेक्ट करना है, ऐसे सिलेक्ट करना मतलब क्या, ऐसे रेड ब्रैकेट आ जाता है, सी लाइक दिस, लाइक दिस। यहाँ पे सिलेक्ट करो, रेड ब्रैकेट आ जाएगा। क्लिक ऑन एलिमेंट टू ग्रुप, मतलब असाइन एलिमेंट टू ग्रुप, थर्ड ऑप्शन जो है, असाइन एलिमेंट टू ग्रुप, उस पर क्लिक करो। ठीक है, एंड ये 0 1 वाली नंबर रेंज जो हमने सिलेक्ट की थी वो, एंड सेव। चेंजेस हैव बीन सेव्ड। ठीक है, सेव करने के बाद लेट्स चेक। यहाँ पे चलते हैं MM01, एंटर, 9, select views. Okay, the internal number already existing. Let me take this. Okay, no problem. Okay. ओके, ये नंबर रेंज ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, दैट्स व्हाई ये हमें आ नहीं रहा है। ठीक है, तो दूसरी भी आप मेंशन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ROH9, एंटर, अगेन एलिमेंट टू ग्रुप, अगेन इसमें से जो भी है वो ये कर दो। फॉर एग्जाम्पल ये 02 डालता हूँ मैं, एंड सेव करता हूँ। ठीक है, 02 इन द सेंस फॉर विच वन, दिस वन, सी 0, ये वाला 02। ठीक है, ये वाली 10 1000 वाली, ठीक है, ये वाली मैंने असाइन कर दी। नाउ यू कैन सी, लेट मी, ओके, मटेरियलाइजर एक्टिवेटन का एरर आ रहा है। ठीक है, जो कि ये उसके बाद, इसके बाद जो पार्ट है वो मटेरियलाइजर एक्टिवेशन का है। ठीक है, वो करते हैं पहले, फिर ये दिखेंगे। ठीक है, नाउ लेट मी डू वन थिंग। ओके, तो मैं एरर आता है यहाँ पे गाइस, मटेरियल लेजर मस्ट बी सेट फॉर प्रोडक्टिव। मतलब क्या है ना कि मटेरियल लेजर एक्टिवेट करने के लिए वो बोल रहा है। ठीक है, अभी मटेरियल लेजर होता क्या है, ऑब्वियसली इट इज अ फाइनेंस कंसेप्ट गाइस। जब MM के बंदे जब ये करेंगे, ठीक है, व्हाट वी कैन से, मटेरियल मास्टर पे काम करना स्टार्ट करेंगे, तब हम फाइनेंस के लोगों को बोलेंगे कि भाई हमें मटेरियल लेजर एक्टिवेट करके दो। ठीक है, तो ये मटेरियल लेजर एक्टिवेट कैसे करते हैं, दैट इज टोटली फाइनेंस कंसेप्ट। ठीक है, टोटली फाइनेंस कंसेप्ट है, दिस इज नॉट आवर कप ऑफ टी, बट स्टिल वी नीड टू create this, or still we need to maintain this। now यहाँ पे let me type over here, नहीं तो आपको confusion होगा। material ledger activation। okay, now material ledger activation में क्या करना है, first thing we need to activate the material ledger, we need to create the material ledger, ये ऐसे बोलो, create the material ledger। तो यहाँ पे OMX3 T code we need to use, which one, OMX3। ठीक है, अब ये टी कोड वगैरह सब फाइनेंस के गाइस। ठीक है, जस्ट अभी ये एरर आ रहा है, ये सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देयर इज नो नीड टू लर्न दिस मटेरियल लेजर एंड ऑल दैट थिंग्स। ठीक है, मटेरियल लेजर एक्टिवेशन पूरा फाइनेंस टर्म है। ठीक है, वो और ये लाइक ये इट्स अ हार्डेस्ट पार्ट इन प्रैक्टिस सर्वर एक्चुअली। ठीक है, दैट मटेरियल लेजर एक्टिवेशन। सो OMX3 करेंगे पहले। लेट मी ओपन अ न्यू स्क्रीन।
OMX3, ठीक है. Let me check first. Okay, 9,000 है. Great. Click on new entry. Area gas. Then let me check this one. Okay. Thank God. Now your green आ गया. Now let me save this. OMX3 करना है पहले, ठीक है. Now second करना है activate the material ledger. Second one is the activate the material ledger. ठीक है, उसमें OMX पर OMX टी कोड कौन सा करना है, OMX1 यूज करना है. ठीक है. OMX1 यूज करने के बाद click on position. Valuation area is TTM1. That valuation area means what? Your plant. Enter. यहाँ पे एक्टिवेट करो, टिक करो. एंड यहाँ पे प्राइस डिटर्मिनेशन टू डालो वहां पे, बिकॉज वी आर डूइंग फॉर द ट्रांजैक्शन बेस्ड ट्रांजैक्शंस के लिए हम वी कैन से हम यूज कर रहे हैं मटेरियल लेजर. ओके, तो दैट्स द रीजन. क्लिक ऑन सेव. डेटा वाज सेव्ड. ठीक है. गो बैक नाउ. और एक सेटिंग है इसमें. एक्टिवेट द प्रोडक्शन फॉर द प्लांट. उसका टी कोड है, ये नोट डाउन करके लो टी कोड. ठीक है गाइस. CKM स्टार्ट. CKM स्टार्ट, दैट इज अ टी कोड. ठीक है. CKM स्टार्ट. ठीक है. यहाँ पे प्लान डालो आप अपना TTM1. देन अनटिक दिस टू बॉक्स. बैकग्राउंड प्रोसेसिंग टेस्ट फेस जो भी है वो अनटिक करो. एंड देन क्लिक ऑन एग्जीक्यूट. क्लिक ऑन एग्जीक्यूट. ठीक है. ग्रेट, हो गया. अब हम देखेंगे अपना मटेरियल का सेल. ठीक है. अब देखो नंबर रेंज हमारा आ गया. यही हमने असाइन किया है, राइट. 02 वाला जो असाइन किया था नंबर रेंज, आपको फिर से दिखाता हूं मैं. ठीक है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ओके. बेसिक सेटिंग मटेरियल टाइप. डिफाइन नंबर रेंज फॉर ईच मटेरियल टाइप. ये एग्जीक्यूट करना है. देन मटेरियल मास्टर, देन आपका बेसिक सेटिंग, देन आपका मटेरियल टाइप, एंड देन आपका डिफाइन नंबर रेंज, दिस वन. एंड हमने 2 असाइन किया है. 02C 10, ये वाला 10, दिस वन वाला. सी. ठीक है. यहाँ पे कहाँ पे तो ये होगा. हाँ, देखो. यू कैन सी 10, दिस 10, 10, 11. सी, यही नंबर रेंज हमें मिलेगा यहाँ पे. दैट इज द नंबर रेंज पार्ट. ठीक है. नंबर रेंज, मटेरियल लेजर एक्टिवेशन, ये दोनों सब मैंने आपको बताया है. दैट इज अ कॉन्फ़िगरेशन बैक एंड पार्ट ऑफ SAP मटेरियल मास्टर.